एक बैग जो है वो हमारा एयरपोर्ट में रह गया। नींद से हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। हमारे पीजी में रात को बंदर घुस आए थे कि मुझे अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास है, सारी चीज़ें मस्त चल रही है। अभी मेरे व्लॉग्स कुछ टाइम से नहीं आ पा रहे थे बिकॉज मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग वगैरह शूट करने का। बट ये व्लॉग मैं शूट करना चाहती थी क्योंकि आफ्टर 8 मंथ मैं अपने घर जा रही हूँ। और आई मैं शायद तक जनवरी में थी। हाँ, लास्ट टाइम मैं जनवरी पे अपने घर से होकर आई थी और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। मुझे कॉलेज से आके कल के लिए पैकिंग वगैरह करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया है। मैं अभी तक अपने यूनिफॉर्म पे ही हूँ। सारी पैकिंग वगैरह डन करके, वैसे तो मुझे कल जाना है, मेरी फ़्लाइट कल की है, तो मैंने सोचा ये व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ देहरादून से ही मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी धीरे धीरे मैं सारे क्लिप्स शूट करते जाऊँगी और उसमें ऐड करते जाऊँगी। तो जाने से पहले ये आज देहरादून का वेदर है। मेरी इस वेदर के चक्कर में आज एक क्लास मिस हो गई थी, उसके बाद बारिश रुक गई, फिर अभी फिर से चालू हो गई है। आज मुझे व्लॉग शूट करना था तो ये पीछे का व्यू फिर से नहीं दिख रहा है। जब मुझे शूट करना रहता है तभी नहीं दिखता है। बाकी मिलते हैं कल। मेरी पैकिंग वगैरह सारी सब कुछ हो रखी है, बस मुझे कल सुबह उठना है और निकलना है। बाकी की चीज़ें मैं कल दिखाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन द मॉर्निंग, बाय। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी और अभी मैंने जस्ट अपना सामान वगैरह बाहर निकाल के रखा है। अभी कैब भी बुक कर दी है मैंने, कैब भी आने वाली है। मेरा लगेज है। वैसे इग्नोर दिस मैस क्योंकि हमारे पीजी में रात को बंदर घुस आए थे जिन्होंने सारा तहस नहस कर दिया है। ये पूरा इन्हीं का किया कराया है। अभी मैंने कैब बुक की है, कैब भी बस आती होगी। ये मैं हूँ, फिट चेक। तब तक मैंने सोचा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बाकी मिलते हैं एयरपोर्ट पे, बाय। कैब वाले भैया भी अब बस नीचे पहुँचने वाले हैं, तो मैं भी नीचे ही जा रही हूँ अपना सारा सामान लेके। ऑब्वियसली सामान तो मेरे साथ ही जाएगा। मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट पे और जब मैं टैक्सी में बैठी थी तो मैंने कुछ भी वहाँ पे शूट नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मुझे अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगती है और वॉमिटिंग जैसा लगता है। तो मैंने बस छोटी छोटी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, उसको मैं इसके बाद लगा दूँगी। आप लोग व्यू देख सकते हो। एयरपोर्ट आने तक का रास्ता बहुत प्यारा दिखता है। और अभी मेरी फ़्लाइट 1:30 बजे की है। मैं यहाँ पे 12 बजे तक आ चुकी हूँ। वैसे टाइम से पहले आना ही सही है। यहाँ पे बैठ के वेट करते रहेंगे और यहाँ पे अभी फ़्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सारा व्यू दिखाते रहूँगी मैं आप लोग को। वैसे तो यहाँ पे अभी प्लेन दिख रहा है, बट इसके अपोजिट साइड पे पूरा मतलब माउंटेन्स वगैरह सारी चीज़ें दिखती रहती है। और ये यहाँ का एयरपोर्ट है। ये बच्चे लोगों की खेलने की जगह है, वो वेटिंग एरिया है, कुछ शॉप्स भी है यहाँ पे। मेरी फ़्लाइट नहीं आ जाती, मैं आप लोग को एयरपोर्ट का व्यू दिखाती हूँ, मतलब अंदर यहाँ कैसे दिखता है। वैसे तो सारे स्टॉल्स और सारे ब्रांड के कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ही। ये सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। हम इधर से जाते हैं। कीचेन्स एंड ऑल। इधर जूतियों का स्टॉल है। ये भी बैग्स एंड ऑल। ये गेट नंबर 3 है। पहले मेरी फ़्लाइट इधर आने वाली थी, बट अब इधर नहीं आएगी, उधर आएगी गेट नंबर 4 पे। फाइनली इतना वेट करने के बाद टाइम आ चुका है अंदर जाने का। वैसे तो ये अभी ए का चल रहा है और मेरा जो है वो डी है। ये आंटी लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे मैं कुछ पाप कर रही होती हूँ।
Finally the time is over guys and now I'm going inside. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. Finally 15 मिनट वेट करने के बाद अब टेक ऑफ होगा. To take off stations. Secure cabin for landing. I just arrived to न्यू दिल्ली एयरपोर्ट और अभी मेरी फ़्लाइट जो दूसरी वाली है ये हमेशा कनेक्टिविटी वाली होती है क्योंकि रायपुर से लेके देहरादून तक के ना ही कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है ना ही कोई डायरेक्ट ट्रेन है. तो अभी मेरी एक फ़्लाइट कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी वाली 5 बजे है दूसरी वाली फ़्लाइट मेरी. अभी बैठ के मुझे 3 घंटा ऑलमोस्ट वेट करना है यहाँ पे. तो कुछ खाते पीते हैं बढ़िया, सोते होते हैं. इवन यहाँ पे सोने के लिए भी कुछ मतलब ऐसा रेस्टिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे तुम जाके रेस्ट कर सकते हो. और ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई. मैं एक टर्मिनल से निकली थी और मैं दूसरे टर्मिनल में एंटर करने के लिए पहले वाले को एग्ज़िट किया, फिर दूसरी रोड से मैं दूसरे टर्मिनल में आई हूँ. अच्छा वो मेरे साथ कोई लगेज वगैरह नहीं था, मैंने सारा अपना रखवा दिया अंदर. अभी तो बस ऐसा लग रहा है घर पहुँच जाओ अब जल्दी से. मैंने सुबह उठ के अपने लिए पास्ता बनाया था. ये पास्ता खाकर मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है. मुझे अपना फ़ोन भी चार्ज करना है क्योंकि मुझे शाम तक अपना फ़ोन चलाना है. और अभी आई गेस 23% बस चार्ज है. पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. वैसे मुझे लगता है मेरे 2-3 घंटे तो यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे क्योंकि सामने का व्यू कुछ ऐसा है. एक फ़्लाइट आ रही है, दूसरी फ़्लाइट जा रही है, बस यही देखते रहो यहाँ बैठ के. और ये बाकी का एरिया है. बाकी मैं खाने के बाद आप लोग को बाहर का एरिया दिखाऊंगी. बहुत कुछ ज़्यादा ही बिज़ी है ये एयरपोर्ट. सब सारे तरीके के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे एक से एक. ये यहाँ के कुछ स्टॉल्स हैं. इट्स सबवे. The neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these. ये तो सिर्फ यहाँ का एक फ्लोर है, ऐसे ही बहुत सारे फ्लोर्स हैं यहाँ पे और इतने ही बड़े हैं. इवन ये सिर्फ एक टर्मिनल है, टर्मिनल 2. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. On the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. और ये यहाँ का स्टारबक्स है. बाय द वे यहाँ पे सब चीज़ें हैं, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट एंड एवरीथिंग. ये गेट नंबर 23 है, इसके पीछे 22 है, मेरा 22 ही है. These are charging ports. अभी मैं अपनी दूसरी फ्लाइट में चढ़ी हूँ और अब तो बिल्कुल हालत भी नहीं रहेगी कि मैं और ब्लॉग शूट करूँ.
और अब बट ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है तो मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी। लेट्स सी कब तक पहुँचती हूँ अब मैं। वैसे तो सब चीज़ें टाइम पे चल रही है बट ओके। दिल्ली में तो पूरा बारिश वाला मौसम बन रहा है। तो जिस टाइम पे ऐसे चाय पीने की आदत हो गई वैसे लग रहा है कि बस एक कप चाय मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, नींद से हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। फाइनली आई रीच टू रायपुर। अभी मैं अपने बैग्स वगैरह लेने जा रही हूँ और फिर उसके बाद पापा और दीदी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। रायपुर वेलकम्स यू, रायपुर वेलकम्स मी। मुझे मेरा बैग आके वापस जाते हुए भी दिख गया पर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। 3 बार बैग आके जाते हुए दिखा है मुझे अपना। मैं तो पहुँच गई हूँ, पापा और दीदी लोग भी पहुँच रहे हैं और मुझे बहुत मशक्क़त के बाद मेरे बैग मिले बट मुझे मिल गए। लेट्स सी ये लोग कब तक आते हैं। कह तो रही थी उल्टी गिनती गिन मैं आ जाऊँगी। बाय द वे ये रायपुर का एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। हाय ये चुटकू भी आई है मेरे को लेने के लिए और ये बहुत ही छोटू सी है। अब हम घर के रास्ते को जा रहे थे तो सोचा कुछ थोड़ा बहुत सामान लेते हुए जाते हैं। अब मुझे सारी गाड़ी UK07 से UK04 दिख रही है। सॉरी हाँ CG04 दिख रही है। हाँ और ये छुटकू तब मुझे लेने आई है पर ये सो रही है। और ये प्लेन रास्ता है यहाँ का। तो गाइस आज एक बहुत बड़ा कांड हो गया। हम खुशी खुशी अपने घर आ रहे थे, रास्ते में हमने कुछ सामान भी लिया। हमने कार भी देखी पर इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला घर पहुंच के सब चीज़ बैग निकाल के पता चला एक बैग जो है वो हमारा एयरपोर्ट में ही रह गया। फिर दोबारा से गए, शुक्र है बैग मिल गया, CRPF वालों के पास था तो इतना कुछ ज़्यादा लगा नहीं। पर ठीक है बैग भी मिल गया, सब चीज़ हो गया, घर भी आ गई, फाइनली सबसे मिल भी लिया। अब रहते हैं, मस्त मज़े करेंगे और खाना पीना भी हो गया है। तो आज इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। ठीक है बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग पे।